हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप पहली बार मैंने इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली एजुकेशनल वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करें वो है मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट प्राइस डिस्काउंट, जानेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन इस पे बनाए जाते हैं और कैसे हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत मतलब आपको जल्दी देखने को मिलेगा 8th 9th 10th में, और जब आप बैंक की तैयारी करेंगे तब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। इजी टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो एक आइटम के ऊपर लिखा होता है दिखाने के लिए हमको, ताकि हम इजीली भी हमको विजिबल होता है वो प्राइस हम देखते हैं और उस प्राइस को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस कह सकते हैं, उसको लिस्ट प्राइस कह सकते हैं या टैग प्राइस कह सकते हैं। इन तीनों में से आप उसमें कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस जनरली आइटम पे लिखा होता है और ये हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। मैक्सिमम आइटम्स पे आपको मार्केट प्राइस देखने को मिलेगा, मैक्सिमम आइटम्स पे, और वो हमेशा उसकी एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये बिस्किट की पिक है, इस पे ₹10 लिखा हुआ है। ये 10 क्या है, इसका मार्केट प्राइस है। इसको आप लीस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, टैग प्राइस भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या है, इसका मार्केट प्राइस। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है कि किसी तरह से, एक तरह से हमको डिस्काउंट का मीनिंग क्या है, एक तरह से हमको सस्ता सामान बेचना, जितनी की एक्चुअल मार्केट प्राइस हमको शो किया गया है उससे उसको थोड़ा लेस करके सेल आउट करना। बा डिस्काउंट सेल करने का एक ही पर्पस होता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। डिस्काउंट देंगे तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा सेल होगी। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है। डिस्काउंट है क्या, एक प्राइस रिडक्शन है मार्केट प्राइस पे, कि अगर मार्केट प्राइस मैंने ₹100 शो कर रखा है तो मैं आपको वो थिंग 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे करके ₹90 की सेल कर दूंगा। सिंपल से इस फंडे के थ्रू हम अपनी सेल इंक्रीज करेंगे। इसी ₹10 को बोलेंगे डिस्काउंट। ये जल्दी शॉपकीपर्स द्वारा दिया जाता है आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹100 एंड द डिस्काउंट इज ₹20, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। देखिए, सिंपल सी बात है, मार्केट प्राइस क्या है, वो प्राइस जिसपे हम एक चीज़ का रिटर्न प्राइस, ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद जितने की हमको वो चीज़ पड़ेगी, मतलब वो दुकानदार हमको सेल कर देगा, उसको कहेंगे उस आइटम का सेलिंग प्राइस। देखिए, मार्केट प्राइस हमको ₹100 दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है ₹20। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट का गैप। मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा, डिस्काउंट कम होगा, तो इन दोनों का जो गैप होता है उस गैप को ही हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। कि ₹100 का आइटम था, ₹20 उसने मुझे लेस कर दिया, तो मुझे वो चीज़ या वो आइटम ₹80 का पड़ा है। इसी तरीके से हम सिंपली सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹100 एंड द डिस्काउंट इज ₹50, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम। सिंपल ये भी क्वेश्चन है। देखिए, मार्केट प्राइस हमको दे रखा है ₹100, डिस्काउंट क्या मैंने आपको ₹50 कम कर दिया है, डिस्काउंट रुपीज़ में दे रहा हूँ वो भी आपको डिस्काउंट। फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब हमको परसेंटेजेस में मिलेगा डिस्काउंट, ठीक है जी। मार्केट प्राइस क्या है, ₹100, ₹100 की आइटम है, मैंने आपको ₹50 लेस कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली मेरे को दोनों का जो गैप है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 50 ₹50 का आइटम पड़ेगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि जब डिस्काउंट हमको परसेंटेजेस में दिया जाता है। आप जब भी मार्केट में जाते होगे आपको जल्दी देखने को मिलता होगा 20%, 30% लेस, 10% लेस, 15% लेस। हमेशा परसेंटेज में रखा था, क्योंकि परसेंटेज के थ्रू इजी है कैलकुलेट करना आपके लिए। और वैसे भी परसेंटेज, क्योंकि हम इतने सारे आइटम है मार्केट में, हर एक के ऊपर तो लगा ही सकते हैं कि ₹5 लेस, ₹10 लेस। देन वो सिंपल कर देते हैं, एक परसेंटेज टैग लगा देते हैं कि परसेंटेज लगा के ऑटोमेटिकली पब्लिक कैलकुलेट कर पाएगी। तो हम देखते हैं कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹100, मार्केट प्राइस आइटम का ₹100 है, एंड द डिस्काउंट इज 25%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम। देखिए, मार्केट प्राइस हमको दे रखा है ₹100, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी है 25। सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब मेरे को ₹100 पे 25% ऑफ है। सिंपल सी अगर आप ये बात समझिए ना, 100 का जो है, 100 रुपीज़ हमारे लिए एज 100% है, उस पर हमको 25% लेस मिल रहा है, मीन्स वो आइटम हमको 75% का मिलेगा। देखिए, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला जो है वो ये है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस क्या है मेरा 100 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है 25%। लेकिन वो 25% किस पे दे रहा है हमको, 100 रुपीज़ पे दे रहा है ना डिस्काउंट। 25% अगर मैं 100 का निकाल देता हूँ वो होता है 25, 100 में से 25 गए तो हो जाएगा 75। इट मीन्स वो आइटम जो 100 रुपीज़ का है, मुझे आफ्टर 25% डिस्काउंट मुझे वो आइटम है अब 75 का। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, एक आइटम 100 रुपीज़ का मार्केट में, उसने हमको डिस्काउंट दिया 25% का। 25% का मतलब क्या है कि उस जब जो ये 100 रुपीज़ है वो मेरे लिए 100% है, और 25% क्या है, उसका जो 25% हिस्सा है ना, उसने लेस कर दिया है। अब 100% 100 रुपीज़ के बराबर है, 1% 1 रुपीज़ के बराबर है, वैसे ही 25% 25 रुपीज़ के बराबर है। तो 100 में से 25% कम हो गया, इट मीन्स 25 रुपीज़ कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरे को आइटम पड़ा 75 रुपीज़ का। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी वे में हमने पिक किया है। इसमें क्या है, देखिए, मार्केट प्राइस आइटम का है 100 रुपीज़ और डिस्काउंट है 35%। देन हमको फाइंड करना है क्या सेलिंग प्राइस है उस आइटम का। देखिए, मार्केट प्राइस हमको दे रखा है 100 रुपीज़, डिस्काउंट क्या है 35%। सेलिंग प्राइस सेम वही फॉर्मूला, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस। 100 माइनस 35% ऑफ 100, इट मीन सिंपल सा ये फंडा है। देखिए कि 100 रुपीज़ की चीज़ है, वो 100 रुपीज़ मैं हमेशा 100 एज अ, मतलब जितने का भी आपको मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस को हमेशा एज अ 100% कंसिडर करके चलेंगे हमेशा। मैक्सिमम क्वेश्चन में वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होगा, लेकिन अभी बेसिक क्वेश्चन में आप इसको 100% कंसिडर करके चलेंगे। 100 रुपीज़ आपका 100% है और 35% मैंने आपको डिस्काउंट दिया है। अब 100 रुपीज़ 100% 100 रुपीज़ के बराबर है, उससे 1% 1 रुपीज़ के बराबर है हमारा, उससे हमारा 35% कितने रुपीज़ के बराबर होगा, 35 रुपीज़ के। इसलिए उसने 100 में से हमको 35 रुपीज़ लेस कर दिए एज अ 35% डिस्काउंट, और हमको 100 का आइटम अब 65 रुपीज़ का खरीदा जाएगा हमारे द्वारा। उम्मीद है आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपने जल्दी हमेशा देखा ही होगा मार्केट में कि आजकल स्कीम चलती है 30% प्लस 40%। ये बहुत पॉपुलर स्कीम है। इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स। जब लगातार 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं किसी आइटम के ऊपर, लेकिन वो ब्रेक करके दिए जाते हैं, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू मतलब एक सब पे देंगे वो ज़्यादा डिस्काउंट हमको मिल जाएगा, दुकानदार को कम प्रॉफिट होगा। और जब ब्रेकेज करता है तो डिस्काउंट हमको कम पड़ता है, लेकिन देखने में ज़्यादा लगता है, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए है ये एक तरह से अट्रैक्टिव वे है। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मार्केट प्राइस आइटम का 100 रुपीज़ है और डिस्काउंट गिवन बाय market price of an item is rupees 100 and the discount given by shopkeeper are 30% and then 40%, then what is the selling price of item। देखिए, इसमें क्या है, शॉपकीपर ने हमको 2 डिस्काउंट दिए। सबसे पहले 30% डिस्काउंट, उसके बाद उसने फर्दर हमको 40% डिस्काउंट दिया है। 30 प्लस 40, ऐसे आपने टैगलाइंस मार्केट में बहुत देखी होगी। ऐसी टैगलाइंस मार्केट में बहुत होती है जल्दी। न्यूज़पेपर्स में आपको बहुत देखने को मिलेगी जल्दी। एंड ऑफ सीजन सेल्स में ऐसे हमको एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती है। तो अब डिस्कस करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मार्केट प्राइस क्या है आइटम का, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100% मार के चलूंगा। 100% हमारा 100 रुपीज़ के बराबर है, तो 1% क्या है, 1 रुपीज़ के बराबर। डिस्काउंट क्या है हमको, 30% प्लस 40%। देखिए, सबसे पहले शॉपकीपर हमको 30% डिस्काउंट देगा उस पे 100 रुपीज़ पे। उसने हमको 30% डिस्काउंट दे दिया, और बाकी का जो रिमेनिंग है उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। पहला जो 30% डिस्काउंट है वो उसने वो हमको देगा 100 रुपीज़ पे। तो वो जब उसने 30% हमको डिस्काउंट दे दिया, इट मीन्स उसने हमको 30 रुपये कम कर दिए। तो हमको अब आइटम कितने का पड़ा है, 70 रुपीज़ का। 70 पे आ चुका है आफ्टर 30% डिस्काउंट। लेकिन अब जो 40% डिस्काउंट दिया जाएगा, वो 40% डिस्काउंट हमारा दिया जाएगा, ये जो बचा हुआ अमाउंट है 70 पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जो सेकंड डिस्काउंट है वो आफ्टर रिडक्शन ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट जो प्राइस बच जाता है ना, उस पर दिया जाता है। तो हमारे पास देखिए, जैसे पिछली स्लाइड में था, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितना है हमारा, 100 माइनस 30 रुपीज़ 70 रुपीज़ का हमारा मार्केट प्राइस है आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। इतने का हमको आइटम पड़ता है अगर हमको सिर्फ 30% डिस्काउंट दिया जाता है। अब अगर लेकिन हमको 40% डिस्काउंट और दिया गया है, लेकिन ये 40% डिस्काउंट हमको किस पे दिया गया है, ये हमको डिस्काउंट दिया गया है 70 रुपीज़ के ऊपर। तो अब देखते हैं, देखिए 70% है। अब ये 70 को हम एज अ 100% कंसिडर करके चलेंगे। सबसे मेन पॉइंट यही है
कि हम 70 को एज ए 100% कंसिडर करके चलेंगे। जब हम 100% इज इक्वल टू ₹70 करेंगे तो हमारा 10% इज इक्वल टू ₹7 हो जाएगा, और हमको 40% डिस्काउंट दे रखा है, तो 10% इंटू 4 कीजिए तो आपके पास 40% आ जाएगा। 40% किसके बराबर हो जाएगा? ₹28 के। तो अब क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट 70 माइनस 40% ऑफ 70, 70 माइनस 28 इज इक्वल ₹42। तो अब हमको आइटम ₹42 का मिलेगा जब हमको दो डिस्काउंट मिलेंगे, 30% प्लस 40%। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें बस मेन एक ही चीज़ है ध्यान रखने वाली, कि हमको जो पहला डिस्काउंट मिलेगा वो तो मार्केट प्राइस पे ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद रिडक्शन होकर जो सेलिंग प्राइस बचेगा, सेकंड डिस्काउंट उस सेलिंग प्राइस को कंसिडर करके एज ए 100% दिया जाएगा हमको। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इस कंसेप्ट में ये है कि अगर शॉपकीपर हमको 70% का डिस्काउंट देता है इस पर, 30%, 30%, 30% प्लस 40%, जल्दी लोग थिंक करते हैं कि ये 70% है, बट एक्चुअल में ये 70% नहीं है। ये उसने ब्रेक कर रखा है कि 30% पहले मार्केट प्राइस पे, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया उस पर फर्दर 40%। अगर देखिए 30 प्लस 40 70% हमको वो डिस्काउंट देता, तो आइटम हमको पड़ता 100 माइनस 70 ₹30 का, बट एक्चुअल में हमको आइटम अब मिल रहा है ₹42 का। इट मीन्स ₹12 का जो गैप है, यही उनकी क्लेवरनेस है, यही उनकी वे है अट्रैक्ट करने की कस्टमर्स को। कस्टमर्स थिंक कर लेते हैं कि ये 70% है, बट वो एक्चुअल में 70% नहीं है, वो एक्चुअल में 68% डिस्काउंट है, ओ सॉरी 58% डिस्काउंट दे रहे हैं। शो कर रहे हैं 70%, शो नहीं कर रहे। इट मीन्स लोग थिंक कर लेते हैं कि 40 प्लस 30 70% हो गया है, बट एक्चुअल में वो 48% डिस्काउंट है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट्स आएंगे। आगे हम एक पर्टिकुलर में आगे और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसके ऊपर, सक्सेसिव डिस्काउंट्स के ऊपर, जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन आ जाएगी इस टॉपिक पे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स दिए, सजेशन दीजिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैं फर्दर और वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।